हाय। आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में व्हाट इज़ इंटरवेंशन। इंटरवेंशन किसी चीज़ को इंटरवेन करना, किसी चीज़ में दखल देना। तो अगर यहाँ पर मतलब लें एक्सेप्शनल चाइल्ड के केस में हर एक बच्चे का एक नीड होता है जो स्पेशल नीड का है कि उसे एक स्किल्ड इंटरवेंशन हो एंड स्पेशल केयर बाय अ ट्रेंड प्रोफेशनल। एक सोची समझी अच्छे से प्लान की गई इंटरवेंशन हो और एक स्पेशल केयर हो बाय ट्रेंड प्रोफेशनल। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो एन इंटरवेंशन इज अ डेलिबरेट प्रोसेस, सोची समझी प्रोसेस है बाय विच चेंज इज इंट्रोड्यूस इनटू पीपल्स थॉट्स फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स। थॉट फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स हम चेंज करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं इंटरवेंशन से। हम कन्फ्रंट करते हैं, कन्फ्रंट मतलब सामना करना उसका, इन ए नॉन थ्रेटनिंग वे टू सी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। अगर किसी बच्चे में या किसी ह्यूमन में भी अगर हम उसको नॉन थ्रेटनिंग वे में उसको डराएं नहीं बट उसको सामने उसका सामना करें और उसे बताएं कि भाई खुद देख वट यू आर डूइंग ए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, और फिर वो खुद डिसाइड करे कि वट ही और शी हैज़ टू डू। ये जो इंटरवेंशन है ये मेजरली मेडिकल भी हो सकती है, थेरेपेटिक भी हो सकती है और एजुकेशनल भी हो सकती है। रेंज इसकी स्कूल लिमिटेड नहीं है स्पेशल चाइल्ड के केस में, क्योंकि घर पे भी ज़रूरत पड़ेगी। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट एजुकेशन, इट इज़ एट होम ऑल्सो। बच्चा कैसा है, तो इनको कई कैटेगरीज में बांटा गया है। मेनली 3 कैटेगरीज हैं। प्रिवेंटिव इंटरवेंशन है, रेमेडियल इंटरवेंशन है और कंपेंसेटरी इंटरवेंशन है। इन तीनों का क्या मतलब है थोड़ा समझते हैं। प्रिवेंटिव इंटरवेंशन का मतलब है कि आप होने ना दो, जिस चीज़ का पोटेंशियल हो, प्रॉब्लम जो हो उसको डिसेबिलिटी बनने ही मत दो। अवॉइड पोटेंशियल प्रॉब्लम फ्रॉम बिकमिंग डिसेबिलिटी। हमने प्रॉब्लम को डिसेबिलिटी बनने ही नहीं देना। स्टॉप इवेंट्स फ्रॉम हैपनिंग। और हमें कुछ कंडीशंस पता होती हैं जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड होती हैं सोसाइटी में। वी नो कि अगर ऐसा करोगे तो गड़बड़ होगी, कुछ गड़बड़ हो सकता है बच्चे के साथ या प्रेग्नेंट वुमन के साथ, तो हमें वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो ये भी जो प्रिवेंटिव इंटरवेंशन है ये 3 पार्ट में बांटी गई है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में एंड टर्शरी में। जो प्राइमरी है वो प्रीनेटल है और सेकेंडरी जो है वो आफ्टर द चाइल्ड बर्थ है, यानी कि नियोनेटल है। और टर्शरी इन सोसाइटी क्या प्रिवेंटिव मेजर्स कर सकते हैं। तो अगर देखें हम प्राइमरी बिफोर द चाइल्ड बर्थ, हम इसमें फोकस करते हैं कि जो नए केसेस हैं वो रिड्यूस हों। कैसे, ये प्राइमरी अप्रोच वहाँ पे इंटरवेंशन की जाती है। यानी कि प्रेग्नेंट वुमन को पहले तो प्री नेटल केयर दिया जाए, उसकी जेनेटिक टेस्टिंग हो, जेनेटिक काउंसलिंग हो और प्री नेटल टेस्ट हों, और उसे बताया जाए कि प्री मेच्योर बर्थ ना हो पाए हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, और जो प्रेगनेंसी में स्पेसिंग है रखना कितना ज़रूरी है वो समझाया जाए। उसकी हेल्थ पर ध्यान रखा जाए, प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाए, अवॉइड करना चाहिए इसको अल्कोहल को, स्मोकिंग को, ड्रग्स को, और इंजरी ना हो, इन्फेक्शन ना हो, इसका ध्यान रखना है। और एचआईवी जैसे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हैं, क्योंकि ये बच्चे को भी हो जाता है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जहाँ पे हम न्यू केसेस, जो नए केसेस हैं उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड। ये है सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब जो एग्जिस्टिंग केसेस है उसको कैसे कम किया जाए। कुछ एग्जिस्टिंग केसेस यानी कि ये होगा जब चाइल्ड पैदा हो चुका है तब वो कुछ ऐसा कर सकता है जिसके कारण उसको प्रॉब्लम आ सकती है या उसकी चेकिंग हो सकती है। तो सबसे पहले तो न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे हम, और जो इम्यूनाइजेशन है यानी कि जैसे बच्चे को पोलियो के टीके लगते हैं और डिफरेंट जो बीमारियां हैं उनके पहले से इम्यूनाइजेशन हो जाता है, जैसे कोविड के भी टीके लग रहे हैं, तो शायद फ्यूचर में ये भी एक टीका बन जाए बच्चों के लिए। जो भी जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनकी आउट ऑफ रीच रखें, क्योंकि अगर वो खा लेंगे उसको तो दिक्कत हो सकती है। जो लेड इनटेक है उस पर ध्यान रखना है। ये कहाँ से आता है, ज़्यादातर जो ये हमारे जो व्हीकल्स हैं ये ज़्यादातर लेड इनटेक निकालते हैं, तो उसमें ध्यान रखना है कि बच्चे को ज़्यादा उसके एक्सेस ना हो। हमारे जो बच्चों का ये है सेरेबल है, जो ब्रेन होता है, यहाँ पर एक फ्लूइड होता है, तो वो भी कई बार एक्सेस में हो जाता है, तो उसको भी शंट मतलब निकाल देना चाहिए। शंट का मतलब यहाँ पे निकालना है, टू गेट आउट, टू टेक आउट। तो इसके लिए एमआरआई किया जाता है और पता लगता है अगर फ्लूइड एक्सेस में हो तो वो प्रेशर देता है ब्रेन पर, तो इसके बच्चे के साथ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं फ्यूचर में, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। तो वी शुड शंट एक्सेस फ्लूइड अराउंड द ब्रेन। और फिर जनरिक चीज़ कि बच्चे का जो अब्यूज़ है, चाइल्ड अब्यूज़, वो हमें ध्यान देना चाहिए कि ना हो। और बच्चे का जो नेग्लेक्ट है, यहाँ पर दोनों पेरेंट्स ध्यान ही नहीं दे रहे हैं क्योंकि बच्चा डिसेबिलिटी के साथ है, तो ये चीज़ ना हो। तो दिस इज़ प्रिवेंटिव इंटरवेंशन व्हेन द चाइल्ड इज़ बॉर्न। नाउ नाउ
थर्ड, अगर टर्शरी देखें तो ये सोसाइटी पे डिपेंड करता है, सोसाइटी में क्या होना चाहिए। अब जो भी हमने प्रॉब्लम्स देखी, अगर सपोज कीजिए एनवायरनमेंट में लेड होता ही नहीं तो कितनी अच्छी बात होती, पॉवर्टी होती नहीं तो न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा, एजुकेशन रिटार्डेड पर्सन का अच्छा प्रबंध हो, पेरेंट्स को एजुकेट किया जाए, चाइल्ड और अब्यूज़ और नेगलेक्ट ना हो, उनको एजुकेट किया जाए, और डिफरेंट सर्विसेज हैं। अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर देखिए, एक तो पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए HIV के लिए, फीटल एल्कोहल सिंड्रोम के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, स्क्रीनिंग होनी चाहिए फिनाइल कीटोनूरिया की जिसके कारण मेंटल रिटार्डनेस में बचा जा सकता है, और प्लानिंग फैमिली प्लानिंग सर्विस होनी चाहिए। सो दीज आर ऑल प्रिवेंशन। हम होने से पहले, प्रॉब्लम होने से पहले हम उसको प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ स्टेप्स उठा रहे हैं। अब आता है रेमेडियल, यानी कि जो भी इफेक्ट हो डिसेबिलिटी का वो कम हो। अब डिसेबिलिटी हो गई है बट वी आर रेमेडी, यानी कि उपचार कर रहे हैं उसका, रेमेडी मतलब कोई उपचार कीजिए इस चीज़ का, तो वी आर एलिमिनेटिंग इफेक्ट्स ऑफ डिसेबिलिटी। इसमें हम एजम्पशन करते हैं कि जो भी डिसेबल पर्सन है उसमें एक नीड होती है कि उसे एक इंस्ट्रक्शंस चाहिए कि जिससे वो सक्सीड हो सके। अभी हम क्या चाहते हैं कि जो बच्चा है, जो एक्सेप्शनल बच्चा है, उसमें एक डिज़ायर होती है वेरी स्ट्रॉन्ग विच इज़ टू बी इंडिपेंडेंट। हमें उसमें सिंपैथी नहीं दिखानी होती, एम्पैथी दिखानी है। ये नहीं कि बच्चे को अलग ही बता दिया कि आप अलग हो, हमें बताना है कि बाकी बच्चों में भी कुछ डिसेबिलिटी है एंड योर डिसेबिलिटी इज़ दिस, वो भी कोप कर रहे हैं, आप भी कोप कीजिए। इसीलिए तो आप देखें जो बच्चे ज़्यादातर जो हैंडीकैप्ड होते हैं वो बैगिंग में चले जाते हैं, स्कूल्स में एडमिशन नहीं मिलती है, कई स्कूल्स लेते ही नहीं है। इसीलिए ज़ीरो रिजेक्ट का जो कॉन्सेप्ट आया था कि बच्चे को कोई भी डिसेबल पर्सन उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको असिस्टिव एड्स देनी चाहिए जिससे वो बाकी बच्चों के साथ अपनी भी डेवलपमेंट कर सके। तो हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, वी आर टीचिंग देम टू बी इंडिपेंडेंट, टू टीच देम टू बी इंडिपेंडेंट। अब वो किस चीज़ में हो सकता है, एकेडमिकली, यानी कि पढ़ने में, रीड करने में, राइट करने में, लर्न करने में एकेडमिकली इंडिपेंडेंस हो, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड हो, सोशली ऑकवर्ड ना हो, सोशल में एक्सेप्टेंस हो, पर्सनली यानी कि जैसे नहाना धोना वो खुद कर पाए, इंडिपेंडेंट रहे उस चीज़ में, अगर उसको बाथरूम यूज़ करना है तो वो खुद कर सके, और वोकेशनल यानी कि कुछ कमा भी सके, खुद से कमा सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके, सेल्फ एस्टीम को अपनी स्ट्रॉन्ग करे। अब यहाँ पे IEDC का जिक्र आता है, देर आर डिफरेंट स्कीम्स ऑफ इंडिया जो हम लास्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर वो ऐड कर सकते हैं कि क्या क्या इसके इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं। यहाँ पर मैं एक ही का चर्चा कर रहा हूँ जिसको बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, फेमसली नॉन IEDC। इसमें क्या हुआ, रेगुलर स्कूल्स के साथ बच्चों को पढ़ाया, ये ध्यान रखिए, रेगुलर स्कूल्स में बच्चों को, जो एक्सेप्शनल बच्चा है उसको रखा जाए, उसको कैसे रिटेन किया जाए। अब ये कैसे होता है, क्या नॉर्मल टीचर्स ही पढ़ा देंगे, नहीं सर, सपोर्ट होती थी, देयर इज़ अ लाइजनिंग बिटवीन रेगुलर एंड स्पेशल स्कूल टीचर्स, वो ध्यान रखते थे कौन सा बच्चा, इसको क्या नीड है, और उनके बीच में लाइजनिंग थी, अंडरस्टैंडिंग थी, और उस हिसाब से कोर्स करिकुलम डेवलप होता था। तो दिस इज द IEDC। अब हम बात करते हैं कंपनसेटरी। कंपनसेटरी का मतलब क्या है कि हमें पता है कुछ डिसेबिलिटी है, हमने रेमेडियल में तो क्या उसका उपचार करना चाहा, कि बच्चे को सिखाना चाहा कि बेटा यू शुड बी एबल टू वॉक प्रॉपरली, यू शुड बी एबल टू राइट प्रॉपरली, और उसके बारे में असिस्टेंस दे रहे हैं। अब अगर कुछ डिसेबिलिटी आ गई है, जैसे आप सेरेब्रल पैल्सी की बात करें, पूरा शरीर ही नहीं चल रहा, तो आप क्या हेल्प करेंगे, रेमेडी तो कर नहीं सकते, तो वी विल कंपनसेट इट। हाउ, हम एक सब्स्टिट्यूट दे देंगे, यानी कि टीचिंग ए सब्स्टिट्यूट, इसीलिए इसको कंपनसेटरी इंटरवेंशन बोलते हैं। टीचिंग ए सब्स्टिट्यूट स्किल टू परफॉर्म ए टास्क इन स्पाइट ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि इन स्पाइट ऑफ डिसेबिलिटी हम क्या करेंगे, उसको एक सब्स्टिट्यूट स्किल सिखा देंगे जिससे वो बच सके इसके नेगेटिव इफेक्ट से। जैसे सेरेब्रल पैल्सी, किसी को शरीर नहीं चल रहा, स्टीफन हॉकिंग इज ए वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस। इतने बड़े साइंटिस्ट रहे और उनका शरीर नहीं चलता था, तो जो आजकल की टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप हो गई है कि उनके फेशियल एक्सप्रेशन से, जो चीख की मूवमेंट है उससे ही वो टाइप कर पाते थे, और उन्होंने कितने पेपर्स, कितनी रिसर्चेस करके दिखा दी। तो व्हाट वी आर एनेबलिंग हिम, हम कंपेंसेटरी इंटरवेंशन कर सकते हैं। येस ही कैनॉट टाइप, येस ही कैनॉट मूव द माउस, बट वी आर गिविंग हिम सच अ डिवाइस, सच अ कंप्यूटर, कि वो खुद से अपना काम कर सकें जो बाकी लोग कर रहे हैं। यस, सेम काम तो नहीं कर सकते तरीके से, तरीका अलग कर दिया, बट जिससे इफेक्ट जो हो, जो नेगेटिव इफेक्ट है वो ना पड़े।